बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ सभी का वेलकम हो जाना चाहिए, जितने हमारे पुराने लोग हैं उनका भी, और जितने जिन्होंने मॉर्निंग में डिसीजन लिया कि उन्हें इवनिंग क्लास ज्वाइन करनी है, उनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका हम वेलकम करेंगे। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अलका है, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। और आज आपका 1 घंटे का सफ़र मेरे साथ होने वाला है, जिसमें हम छोटी सी नॉलेज लेंगे, वर्कआउट करेंगे, फन मस्ती एंजॉय करेंगे, शेक ब्रेक करेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे, उनसे लास्ट में बात की जाएगी, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें लास्ट में बताया जाएगा। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप बैठ के आराम से देखें और नॉलेज लें। अगर आपको वर्कआउट करना है तो वर्कआउट कोच के साथ में आप वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो आज मैं छोटी सी नॉलेज लेके आई हूँ। बहुत बेसिक सी नॉलेज है हमारे पेट के बारे में, हमारे डाइजेशन के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। हालांकि सभी को पता है डाइजेशन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी नॉलेज लेके आई हूँ। हमारा जो 90% हमारी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पेट से स्टार्ट होती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी, जो भी स्टार्ट होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पेट से स्टार्ट होती है, हमारे टम्मी से, हमारे एब्डोमेन से स्टार्ट होती हैं। तो क्या है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे होती है, हमारे खान पान की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से। आज के टाइम में क्या है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने के बहुत ढेर सारे रीजंस हैं। आज के टाइम में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, सारी चीजें पेस्टिसाइड हैं। कुछ भी पहले जैसी अनाज में अब ताकत भी नहीं रही है, और बहुत ढेर सारी चीजें हैं। पहले जैसा खेती का माहौल भी नहीं रहा, पहले जैसी अनाज में अब वो ताकत नहीं रही। हमारे किचन का भी प्रोसीजर सारा चेंज हो चुका है, पहले जैसा बनाने का वो नहीं रहा, साधन नहीं रहा। कि पहले क्या था कि खाना धीमी धीमी आंच में पकता था। आज का टाइम क्या है, इतना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, इतना लोगों को जल्दी है कि जल्दी 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 सारी चीजें हम क्या करते हैं, फटाफट उनको पकाते नहीं, उनको गला शॉर्टेज आज के टाइम में सभी के पास है। आप छोटे छोटे बच्चों से बात करेंगे, उनके पास भी टाइम नहीं है, उनको भी टाइम की शॉर्टेज है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा क्या है कि जो भी हमारा डाइजेशन खराब होता है, वो कहाँ से खराब होता है, हमारे खान पान से। जैसे कि जितना भी हम चिकना खाना खाते हैं, या हम बाहर का जो भी जंक फूड खाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एकदम से प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट होती है, धीरे धीरे क्या है कि हम जंक फूड लेते हैं, बाहर का ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जितना उसमें न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं, वो तो हमारे एब्डोमेन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जितना गंदगी, जितनी फैट, जितनी ऑयली चीजें हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो हमारी आंतों में जाती हैं। तो वो हमारे आंतों में जब जाती हैं, तो आंतें क्या करती हैं, आंतें उन्हें प्यूरिफिकेशन का काम करती हैं। हमारी बॉडी से जितनी भी गंदगी है, आंतें उन्हें बाहर निकालने का काम करती हैं। तो जो न्यूट्रिशन था वो तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया। और जो बेस प्रोडक्ट था, जो गंदगी थी, वो हमारी आंतों में चली गई। तो आंतों का आकार आपको पता है कि जिग जैग वाला आकार है, आंतें हमारी सीधी सीधी नहीं है। तो जो भी चिकनई या जो भी हमने फास्ट फूड खाया, जो भी सोडियम वाली चीजें खाई, जो भी ऑयली चीजें खाई, वो क्या हुआ कि धीरे 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 हमारी आंतों में वो इकट्ठा होता गया, है ना। हमने एक बार बाहर का खाया, एक बार बद परहेजी करी, दोबारा खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, ऐसे कर करके क्या होता है कि हमारी आंतों में वो फैट धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। और जब फैट बहुत ज्यादा हमारी आंतों में इकट्ठा हो जाता है, तो जैसा कि आपको पता है आंतों का आकार जिगजैग है, बिल्कुल सीधा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें नैरोइंग हो जाती है, वो पतली हो जाती है, और उनमें से क्या है कि आराम से चीजें पास नहीं हो पाती हैं। उसी से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है स्टार्ट हो जाती है। आज के टाइम में बहुत नॉर्मल है, छोटे छोटे बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। क्यों? सिर्फ गलत खान पान की वजह से। पहले कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद गैस एसिडिटी, इस तरीके की कई हमारी पेट की समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। पेट का फूलना, देखिए कई कई बार ऐसा होता है, हम कहते नहीं है कि खाया तो कुछ नहीं है, लेकिन पेट बहुत फूल गया है ना। मोस्टली लोग शिकायत करते हैं कि पेट बहुत फूल गया, हमने कुछ नहीं खाया। और अगर आप पूछेंगे कि आप फ्रेश हुए, तो बताएंगे कि अच्छे से फ्रेश नहीं हुए। या कई कई बार ऐसा होता है कि लोग 2 बार 3 बार फ्रेश होने जाते हैं, उन्हें मोशन क्लियर नहीं होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? ये सब जो हमारी आंतों में गंदगी फंसी होती है, उसके कारण ये सारी समस्या इकट्ठा होती है हमारी बॉडी में। और देखिए कि कई बार क्या होता है कि अब जैसे आज के टाइम में स्टोन्स बहुत होने लगे हैं, लोगों को किडनी में स्टोन होने लगा है, गॉल ब्लेडर में स्टोन होने लगा। तो ये स्टोन की प्रॉब्लम भी कैसे होती है? स्टोन की प्रॉब्लम भी हमारी आंतों में जब गंदगी इकट्ठा हो जाती है, हमारी आंतें उनको प्यूरिफाई नहीं कर पाती हैं।
तो आपको पता है कि जैसे कुछ चीजें आंतों में जाती हैं, कुछ चीजें किडनी में फिल्टर होने के लिए जाती हैं। तो जब ये सारा फिल्ट्रेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, हमारी बॉडी से गंदगी बाहर नहीं जा पाती है, तो वो क्या करती है, वो धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेती है। ऐसे ही किडनी में स्टोन, गॉल ब्लेडर में स्टोन, और आज के टाइम में क्या है, ओवरी में भी लोग बताते हैं कि सिस्ट हो गई है ना। पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम भी, ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से हो रही हैं? ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ गलत खान पान की वजह से हो रही है, और जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, जो गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, वो नहीं निकल पा रही है। ये सारी समस्या इसी वजह से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये गंदगी बाहर कैसे निकले, है ना। जैसा कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बताएंगे कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर आपको तुरंत मोशन होने की टैबलेट देंगे। आप जब तक खाते रहेंगे तब तक तो अच्छे से फ्रेश होते रहेंगे, और जहां आपने ये टैबलेट छोड़ दी, फिर से वही समस्या आपके साथ में स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा, कि अगर आप उनसे हेल्थ टॉक मांगेंगे तो छोटी थोड़ी बहुत वो आपको हेल्थ टॉक देंगे, कहेंगे फाइब्रस फूड ले, फाइबर वाला खाना खाएं, है ना। अब फाइब्रस फूड में क्या आता है, जितने छिलके वाली चीजें आती हैं। तो अब देखिए, पहले क्या था, लोग गेहूं खरीदते थे, गेहूं धुलते थे, उनको जो है पिसाते थे, और चोकर वाला आटा खाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बहुत इतनी ज्यादा लाइफ लोगों की बिजी है कि वो ना गेहूं साफ करने का टाइम है उनके पास, ना सुखाने का टाइम है, ना वो पिसा के खाते हैं। और क्या है कि वो बाहर से, बाजार से खरीद के मोल वाला आटा खाते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि अगर बाजार से आप आटा लेके आएंगे और वो अच्छी रोटी, सफेद रोटी, चिकनी नहीं बनेगी, तो आपको लगेगा अरे ये तो बेकार आटा है, इसमें कोई मिलावट है ना। जबकि अगर मोटा आटा बाजार से आ रहा है, दैट मीन्स कि वो अच्छा आटा है ना। पहले क्या था कि अब आज के टाइम में क्या है कि अगर घर में लोग गेहूं भी पिसा रहे हैं, तो उसको छलनी से छान के चोकर अलग कर दे रहे हैं, आटा अलग कर दे रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग हैं कि हम सभी लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, अब लोग आके शहर में रहने लगे हैं, लेकिन आप देखेंगे गांव में तो बिल्कुल भी चोकर अलग नहीं करते, या चोकर अलग करते हैं तो वो गाय भैंसों को डालते हैं, और वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जितना ज्यादा देखिए चोकर गाय भैंसों को मिलता है, उतना ही अच्छा वो दूध देती हैं, है ना। तो चोकर बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। बाकी क्या है कि बहुत ढेर सारी हरी सब्जियां हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर की मात्रा होती है। तो जब भी आप अपने हेल्थ कोच के पास जाएंगे, वेट लॉस या वेट गेन दोनों के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपने हेल्थ कोच से बात करेंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि फाइबर वाली डाइट लीजिए। या जैसे कई कई लोगों की कंप्लेन होती है कि मुझे भूख बहुत लग रही है ना, न्यूट्रिशन लेने के बाद भी, खाना खाने के बाद भी भूख बहुत लग रही है, दैट मीन्स कि वो फाइबर पूरी मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में अपने भोजन में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी आप अपने हेल्थ कोच के पास जाएंगे, तो आपको बताते हैं कि आप सैलेड को खाइए, फ्रूट्स खाइए, है ना। और जैसा कि अब इस टाइम में ठंड का टाइम है, तो अगर आपसे कहा जाए आप खीरा लेके आइए, तो बिल्कुल भी खीरा खाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है ठंडा ठंडा पेट में जाके लग रहा है। और दूसरा क्या है कि खीरा थोड़ा सा, अब इस टाइम में खीरा बहुत वैसा भी हो गया है, बाहर का खीरा आ रहा है। अभी मैं लेके आई, मुझे लगा खीरा नहीं है, तुरई दे रहा है। मतलब खीरे का पूरा कलर ही चेंज है, पूरा शेप ही चेंज है। मैंने 2 बार उसको चेक किया, मैंने कहा कहीं तुरई तो नहीं दे दी इसने। तो बोला नहीं मैडम, ये बाहर का खीरा आ रहा है। तो खीरे का क्या है, आपको पता है कि खीरे की फसल गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छी होती है। हालांकि सैलेड में इस टाइम में आप गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, ये सारी चीजें भी हैं। लेकिन ये है कि हमें लगता है कि अधूरा, हमारा सैलेड अधूरा है बिना खीरे के, है ना। तो ये सारी फाइबर वाली चीजें, जैसे कि ठंड में नहीं इतना हम सैलेड खा पाते हैं, और नहीं इतनी फाइबर वाली चीजें यूज कर पाते हैं इतनी बिजी टाइम में, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी हर्बल लाइफ की फाइबर टैबलेट आती है, जो 90 नंबर्स में आती है हमारी फाइबर टैबलेट। 2 तरीके का फाइबर आता है, एक तो आपका पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, वो एडवांस फॉर्म है, ये आपका बेसिक फॉर्म है, इसको हर कोई अपनी डाइट में शामिल शामिल कर सकता है। तो ये फाइबर टैबलेट 90 टैबलेट्स आती हैं, और आप अपने कोच के अकॉर्डिंग दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे ही आपके कोच बताएं, आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो फाइबर क्या करती है, फाइबर आपकी आंतों में जितनी भी गंदगी जमी होती है, पहले तो उसको क्लीन करती है। जब आपकी आंतों की गंदगी क्लीन हो जाती है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म होती है। दूसरा क्या है, गैस एसिडिटी जिसको बनती है, वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। और जिनको ज्यादा भूख लगती है ना, अगर आप अपनी डाइट में फाइबर शामिल करेंगे, तो आपको भूख भी कम लगेगी, है ना। ये आपकी भूख भूख को भी धीरे धीरे कम कर देता है, क्योंकि फाइबर वाला खाना अगर आप ले रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको भूख कम लगेगी। लेकिन अगर आप फाइबर वाला खाना नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में
फाइबर टैबलेट शामिल करें। फाइबर टैबलेट आपकी बॉडी को पहले तो डिटॉक्सिफाई करेगी, आपकी आंतों को डिटॉक्स करेगी। और दूसरा क्या है कि फाइबर टैबलेट वेट लॉस में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है, वेट गेन में भी बहुत अच्छा हेल्प करती है। फाइबर तो वेट गेन वालों को भी चाहिए होता है, वेट लॉस वालों को भी चाहिए होता है। वेट लॉस वालों को फाइबर क्या करती है कि उनके इंचेस बहुत जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। अगर वो अपनी डाइट में फाइबर शामिल करते हैं तो उनके इंचेस जाते हैं। और जो वेट गेन वाले हैं, अगर वो फाइबर टैबलेट शामिल करते हैं तो उनके इंचेस बहुत जल्दी जल्दी गेन होने लगते हैं। तो ये छोटी सी नॉलेज थी। और फाइबर क्या करती है, फुलनेस करती है, हमारे टम्मी को हमेशा भरा भरा सा रखती है, हमें भूख नहीं लगती है। तो ये मेरी छोटी सी नॉलेज थी फाइबर के ऊपर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी फाइबर की नीड है वो अपने कोच से बात करें, अपनी डाइट में फाइबर शामिल करें। तो सभी लोग एनर्जी ड्रिंक का सिप करते रहेंगे, अपनी एनर्जी ड्रिंक का। और जितने भी नए लोग हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे, उनसे लास्ट में बात की जाएगी, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें बताया जाएगा। तो अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। जो भी एक्साइटेड पर्सन है, उन्हें लगता है कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो अपना हैंड रेज करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका रिजल्ट शेयर करेंगे। मैम और गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को मेरा नमस्कार। मैम, मैं भी कुछ परेशानियों को लेके इस कम्युनिटी में आया था। परेशानी उस समय तो ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं है, और उम्र के साथ साथ होती हैं वैसी ही हैं, लेकिन वास्तव में वो परेशानी थी और मैं उनको मानता नहीं था। गैस, एसिडिटी, कब्ज, नींद में खर्राटे आना, पैरों की नस चढ़ जाना, ये कुछ परेशानियां थीं। और एक परेशानी थी कि साल के 12 महीने जुकाम रहता था। जुकाम हो गया, 3-4 दिन में सही हो गया, फिर जुकाम हो गया, फिर सही हो गया, फिर जुकाम हो गया। मैं अंग्रेजी दवा खाने का इच्छुक नहीं था, मैं खाता भी नहीं था, और वो उस जुकाम को इसी तरीके से पूरा करता था। तो ये मेरा आफ्टर बिफोर है। बिफोर आप देख सकती हैं, और आज का जो आफ्टर है वो भी देख सकती हैं। 11 किलो 300 ग्राम फैट लॉस किया है, और चेहरे में और पेट में जो फैट था वो आपके दिखाई दे रहा होगा। आज मैं अपने आप को अमेजिंग अच्छा महसूस करता हूँ। और मैंने ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी उम्र जो है इस समय 67 कंप्लीट हो चुकी है, 68 शुरू हो गई है, लेकिन मैं अपने आप को 50-55 का ही महसूस करता हूँ। और एनर्जेटिक, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक एनर्जेटिक काम करता हूँ, किसी प्रकार की थकावट महसूस नहीं करता हूँ। आज भी 100-200 किलोमीटर बाइक चला लेता हूँ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और मैम, ये बताना चाहूँगा कि बच्चों ने एक वो पूरी बॉडी का चेकअप कराया था, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल ठीक आया, जबकि उनके रिपोर्ट में कुछ आया था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ठीक आया। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि ऐसी कम्युनिटी ईश्वर ने मुझे दी है, जिससे मैं आगे की जो और लाइफ है उसको मैं पूरी तरीके से एंजॉय करते हुए बिता सकता हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है। और मैं, वैसे तो बच्चे ये कहते हैं कि तुम किसी की मदद मत करो, सेंटर चला रखा है, लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ, बार बार रोकते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट खाते रहो और कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि मैं दूसरे की मदद करके औरों की परेशानी भी दूर करूं, जिससे कि उनको भी लाभ मिले और वो भी इस चीज़ को समझ सकें। थैंक्स करना चाहूँगा बिल्कुल। मैम आपका, जो आपने रिजल्ट शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू मैम। जी आवाज आ मैम। रही है मैडम? हाँ मैम, बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है आपकी। सर, मैडम, अब तो बहुत फायदा है पहले से। बिल्कुल ठीक हूँ इस समय में, और 17 किलो मेरा वजन हो चुका है कम। और थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपने कोच का और वसीम सर जी का। दर्द में भी आराम है, घुटने में भी कुछ कम है अब पहले से। और एडी में दर्द रहता था, एडी में दर्द नहीं है। थैंक यू। तो मैम हम आपका कहेंगे, जो आपने इस अच्छी सी कम्युनिटी पे मुझे ये चांस दिया कि मैं अपना रिजल्ट शेयर करूं। मैम, इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था। आपको पता है कि मेरा 70 kg वेट था। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जो कि ऐसे नहीं थे जो मुझे लगे, लेकिन हाँ, मुझे फील होता था कि मुझे ऐसा है। बट विद इन 3 मंथ्स मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया।
आई एम वेरी थैंकफुल टू माय कोच अलका मैम, थैंक यू। आप मुझे इतने अच्छे से गाइड करते हैं, टीच करते हैं, और आपकी वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है। और थैंक यू सो मच वसीम सर का, जो हमें मोटिवेट करते हैं, इतनी प्यारी सी कम्युनिटी को रन करते हैं, जिससे हम लोग उनसे सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। मैंने अपना पूरा 13 kg वेट लूज किया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया, और साथ ही साथ मेरी मम्मा भी ये सारे जो भी हमारे न्यूट्रिशन है उसको लेती है, तो उनको भी बहुत सारा आराम है और वो भी बहुत हैप्पी है। मैं भी बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट के साथ। थैंक यू। थैंक यू। तो मैम हम आपका कहेंगे जो आपने इस अच्छे से सिस्टम पे बिलीव किया और इतना ही अच्छा आपने रिजल्ट लिया। मैम सभी लोग अपना डिनर तैयार कर ले, अपना शेक प्रिपेयर करेंगे सभी लोग। उससे पहले शेक ब्रेक करने से पहले हम चलते हैं अपने वर्कआउट कोच के पास, जानते हैं अपने वर्कआउट कोच का रिजल्ट। उससे पहले मैं अपना छोटा सा रिजल्ट शेयर कर देती हूँ। जब मैं भी इस अच्छे से सिस्टम में आई थी, तो मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। 100.5 kg मेरा वेट था, 1 कुंटल 500 ग्राम। बहुत ज़्यादा मेरा वेट था। मायने रखता है इतना वेट, मेरे ख्याल से इस पूरी कम्युनिटी में इतना वेट किसी का नहीं रहा होगा जितना मेरा था। मैंने अपना 22 kg वेट लॉस किया है। बाकी वेट की वजह से ही बहुत ढेर सारी दिक्कत परेशानियां थी। मुझे थायराइड की दिक्कत, माइग्रेन, सर्वाइकल, ये सारी प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हो चुकी थी। इतना ज्यादा बॉडी वेट की वजह से पैरों में बहुत स्वेलिंग रहती थी, क्रेटिनिन बढ़ने लगा था। इस अच्छे से खाने को लेते हुए मैंने अपना 22 kg वेट लॉस किया, बाकी सारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है। तो थैंक यू सो मच शारिक सर, थैंक यू सो मच वसीम सर, जो मुझे इस कम्युनिटी में लेके आए, मुझे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाए। अब हम चलते हैं अपनी हरजीत मैम के पास, जानते हैं मैम का रिजल्ट है हमारे नए लोगों की तरफ। जो भी नए पर्सन है जिन्होंने आज हमारी क्लास पहली बार ज्वाइन करी है, वो हैंड रेज करेंगे। बैकग्राउंड टीम प्लीज मेरी हेल्प करेंगे, जो भी नए पर्सन हैं उनको स्पॉटलाइट करने के लिए। तो जो भी नए पर्सन है वो अपना हैंड रेज करेंगे, उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। कोई अगर नया हो, आज पहली बार ये क्लास जिसने ज्वाइन करी हो, नहीं पहली मैम, बार। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, आप जी जी, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तो मैम उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हें बता देते हैं। जिन्होंने आज पहली बार हमारी क्लास देखी है, जो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं, जिन्होंने आज आपको ये क्लास शेयर करी है, वही आपके कोच हैं। तो हमारी कम्युनिटी की तरफ से दो तरीके के पैकेज दिए जाते हैं, एक बेसिक, एक एडवांस। आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वो पैकेज आपको हमारी कम्युनिटी से परचेज कराने में आपके कोच हेल्प करेंगे। और जैसे ही आप ये पैकेज हमारी कम्युनिटी से परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, वैसे ही आपको मॉर्निंग और इवनिंग की क्लास फ्री मिलने लगेगी। और बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज हमारे सिस्टम की तरफ से दी जाती हैं, वो सब आपको, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस कॉल के कटने के बाद, इस क्लास के खत्म होने के बाद, आप अपने कोच से जरूर बात करें। आप उनसे पूछें कि कैसे आप इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए हमारी बैकग्राउंड टीम के लिए, हमारी मोनिका मैम के लिए, हमारी सलोनी मैम के लिए, जिन्होंने इतने अच्छे सॉन्ग लगाए और जिन्होंने हम सबको स्पॉटलाइट किया। तो सभी लोग अपना पानी, अभी जो भी पानी आपके कोच ने बताया वो पूरा करेंगे। 15 या 20 मिनट्स जितना भी आपके पास टाइम है, आप वॉक करके आएंगे। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो ओके, बाय बाय, गुड